दरभंगा के अम्बेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में कोविड-19 की जांच एवं टीकाकरण अभियान को लेकर बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग पदाधिकारी, सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड-19 की जांच के लिए जिले का लक्ष्य बढ़ा दिया गया है। वर्तमान लक्ष्य के अनुसार प्रतिदिन 6,500 से 7,000 लोगों को कोविड जांच करनी है, जबकि पूर्व में प्रतिदिन 4,500 लोगों का कोविड जांच की जाती थी। साथ ही की गई कोविड जांच की डाटा एंट्री भी उसी दिन होनी चाहिए, नहीं तो फर्जीवाड़ा का संदेह उत्पन्न होता है, जो असहज है। उन्होंने कहा कि इस तथ्य पर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ध्यान देंगे कि कोविड जांच की किट्स बहुत महंगी होती है, इसलिए एक भी किट्स कहीं बर्बाद नहीं होनी चाहिए और नहीं कहीं गिरा हुआ पाया जाना चाहिए। ऐसा पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। दरभंगा के सीएम कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा की अध्यक्षता में महाविद्यालय के सभी विभागाध्यक्षों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रोफेसर इंदिरा झा, प्रोफेसर गिरीश कुमार, डॉक्टर जफर आलम, डॉक्टर आर.एन. चौरसिया, डॉक्टर जिया हैदर, डॉक्टर अनुपम कुमार सिंह, डॉक्टर मीनाक्षी राणा, प्रोफेसर रागिनी रंजन, डॉक्टर मयंक श्रीवास्तव सहित प्रधान सहायक विपिन कुमार सिंह, पुस्तकालय अध्यक्ष कृष्णदेव पासवान आदि उपस्थित थे। प्रधानाचार्य ने बैठक के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 26 अगस्त 2021 को प्रधानाचार्यों की बैठक कुलपति के द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा। वहीं बैठक में विशेष रूप से नेक्स्ट से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर चल रही तैयारी की गहन समीक्षा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि स्नातक की परीक्षा के दौरान प्रत्येक विभाग द्वारा कम से कम 2 वर्ग का संचालन किया जाएगा। आज सीएम कॉलेज दरभंगा में प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा की अध्यक्षता में सभी विभागाध्यक्षों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में कई निर्णय लिए गए। प्रधानाचार्य ने बताया कि कल कुलपति महोदय की अध्यक्षता में प्रधानाचार्य की बैठक में हुए निर्णय जो कुलपति महोदय ने दिए हैं, निर्देश दिए हैं, उसका अक्षरशः पालन सीएम कॉलेज में किया जाएगा। और हमारे यहाँ जो थर्ड पार्ट की परीक्षा चल रही है, उसके बावजूद भी प्रातः काल में 7:30 से 9 बजे के बीच कम से कम 2 वर्ग निश्चित रूप से आयोजित किए जाएंगे और शिक्षक के विभिन्न विभागों तथा प्रकोष्ठों द्वारा विश्वविद्यालय की जो स्वर्ण जयंती वर्ष 2022 में मनाया जा रहा है, इस दौरान अभी से ही सीएम कॉलेज में भी विश्वविद्यालय स्थापना दिवस के स्वर्ण जयंती के अवसर पर विभिन्न तरह के सेमिनार, वेबिनार, भाषण, क्विज, वाद विवाद आदि प्रतियोगिताएं छात्र छात्राओं के बीच कराया जाएगा। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक की गई। बैठक में कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि इस वर्ष जिले में अच्छी वर्षा हुई है, इसलिए धान की खेती 95.84% आच्छादित की गई है तथा 7% बिचरा डाला गया है। खरीफ, मक्का, अरहर एवं मरुआ का आच्छादन अपेक्षाकृत कम हुआ है। बैठक में बताया गया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आवेदनों पर कार्रवाई अंतिम प्रक्रिया में है। फसल क्षति अनुदान के संबंध में बताया गया है कि रबी फसल के लिए फसल क्षति अनुदान सभी प्रभावित किसानों को दिया जा चुका है। दरभंगा के वार्ड नंबर 1 के पूर्व पार्षद रामचंद्र मेहता ने नगर निगम के कार्यकलापों के खिलाफ दिए आवेदन। उन्होंने कहा कि आज हम समाजसेवी होने के नाते एक पेशेंट को लेकर अललपट्टी चौक गए हुए थे, जहां अललपट्टी चौक से बीएसएनएल ऑफिस जाने के क्रम में नाले का पानी सड़क पर आकर लगा हुआ था, जिस वजह से उस सड़क से गुजरने वाले राहगीरों के साथ साथ पेशेंटों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर आज हम नगर आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपे हैं। अगर 1 सप्ताह के अंदर उस जगह नाले का निर्माण नहीं होता है तो पुनः हम नगर आयुक्त से मिलकर बात करेंगे और नाले निर्माण को लेकर दबाव डालेंगे। साथ ही उन्होंने वर्तमान में चल रहे पार्षदों के कार्यकलापों के खिलाफ भी आवाज़ उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग के समय में पार्षदों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता था जिस प्रकार अभी हो रहा है। समस्या है कि उपचार के लिए एक पेशेंट को लेके अलपट्टी गए थे, जहाँ की
अलपट्टी चौक से टेलीफोन एक्सचेंज जाने वाली रास्ता में मुँहे पर मेन रोड से 20 फीट ऊपर में नाला का पानी जल जमाव गंदी पानी के बगल में स्कूल है। उपचार और दवा के लिए लोग जाते हैं, सारे के सारे 1 फीट 1.5 फीट पानी में हिल कर गंदे पानी में जाते हैं। कितना बीमार हो गया है, इसलिए एक आवेदन नगर आयुक्त के नाम से दिया गया है और मात्र 20 फीट का नाला की आवश्यकता है। अगर नगर निगम द्वारा अगर इस नाला को जल्द कर दे तो बीमारी का राहत से बचेगा। क्या वहाँ के जो स्थानीय पार्षद हैं उसको इसकी चिंता नहीं है? उनको पार्षद का चिंता के विषय में इसीलिए नहीं कहेंगे कि पार्षद अब हम लोगों के अवधि में जो पार्षद से थे, अभी के पार्षद में अंतराल एक्टिव हम लोग थे, नगर निगम को ढंग से चलाए, बदनामी नहीं लिए, ठेकेदारी नहीं किए, ठीक है, न कमीशन एजेंट बने। आप आरोप लगा रहे हैं कि अभी के पार्षद ये काम करते हैं, सारा काम जो भी आप कह रहे हैं? लगभग सभी पर आरोप काहे लगाएं? कभी मैंने कुछ व्यक्ति ऐसा है जो मांग किया गया है। क्या मांग किया गया है? किया गया पैसे की मांग किया गया। कौन करते हैं पैसे की मांग? अब उसके लिए अब किस पार्षद को कहे नहीं कहेंगे, उसको माध्यम से कहा गया, उसका नाम लेना भी अच्छा बात नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि हम भी पार्षद रह चुके हैं, एक पार्षद पर ब्लेम लगाना ये उचित नहीं बनता। हाँ, तो क्या आवेदन में आपने क्या कहा है? आवेदन में वो नागरिक से आवेदन लिखवा लिए है और वो जल्द से जल्द अगर नाला का निर्माण हो जाता है, 20 फीट मात्र नाला का पानी 1 फीट का नाला बन जाएगा तो पानी का जल जमा वहाँ समाप्त हो जाएगा। तो क्या चाहते हैं नगर निगम से आप? दिए हैं आवेदन, आप नगर आयुक्त अब उस पर क्या कार्रवाई करते हैं, 1 सप्ताह इंतजार करते हैं, उसके बाद पुनः फिर मिलेंगे नगर आयुक्त से। नाम बताइए। रामचंद्र महता, पूर्व पार्षद, वार्ड नंबर 1, दरभंगा नगर निगम। दरभंगा में पब्लिक स्कूल एसोसिएशन ने कोर कमेटी द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें राज्य सरकार द्वारा जिले के तमाम निजी विद्यालय को ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन संबंधित दस्तावेज अपलोड करते हुए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन देने की प्रक्रिया का प्रशिक्षण देने की मांग की गई। साथ ही अन्य मांगों एवं समस्याओं का निजात के संबंध में वार्ता की गई, जिसमें संघ के अध्यक्ष HN कश्यप, सचिव पिंटू सहनी, गौरी कुमार, अखिलेश भट्ट, HK श्रीवास्तव इत्यादि उपस्थित थे। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के संबंध में संबंधित पदाधिकारी एवं राज्य से जानकारी लेकर पूर्ण सहयोग किया जाएगा। इन लोगों को कुछ कठिनाई हो रही है, तो इन लोगों ने हमें डिमांड किया है कि एक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। तो ऐसा तो कोई टीम है नहीं जो प्रशिक्षण का, विभाग से बात करेंगे, उसके बाद इस पर समाधान करेंगे। सरकार के द्वारा जो पुनः रजिस्टर्ड स्कूलों को जो रजिस्टर्ड पूर्व से हैं उनको भी रजिस्ट्रेशन के लिए बाधित किया जा रहा है, माने बाध्य किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप पोर्टल पर सारा डॉक्यूमेंट्स डालिए 30 सितंबर तक, अन्यथा आपके विद्यालय को बंद कर दी जाएगी। इसी को लेकर के हम अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास आए हैं, हमारे अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, हम अपने दर्द को रखे हैं। बात इस तरह का है कि जो समय सीमा निहित की गई है, यदि उसमें हमको प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा, इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, तो ससमय यह नहीं हो पा रहा है। इस कारण से जो है हम लोगों ने अपनी मांग को रखा है कि प्रशिक्षण हम लोग को दिया जाए, ताकि समय रहते हम लोग अपने काम को संपादित करें और हमारे विद्यालय को दक्ष माना जाए। दरभंगा के वार्ड नंबर 2 में प्रवेश किया पुनः बाढ़ का पानी, लोगों को हो रही है काफ़ी कठिनाई। यह बाढ़ का पानी इस बार दूसरी बार प्रवेश कर रहा है, जिससे यहाँ के रहने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि इस वार्ड की कई सड़कें बाढ़ के पानी की वजह से खराब हो चुकी है और लोगों का चलना दुर्भर हो गया है। वहीं यह बाढ़ का पानी वार्ड नंबर 1, 3, 4 सहित कई क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है, जिससे अब आम लोगों को भी जीना दुर्भर हो रहा है। जो पिछले कुछ दिन में भी पहले बरसात और बाढ़ के पानी के द्वारा आग प्रवेश की गई थी, लेकिन जो है नेपाल द्वारा जो पानी छोड़ा गया और नदी का जलस्तर ऊपर होने की वजह से जो आसपास के क्षेत्र उसमें पानी बढ़ाव की वजह से हमारे 2 वार्ड में पेट्रोल पंप से पहले, दिल्ली मोड़ से पहले जो NH57 के होकर के मंड पर बाढ़ का पानी आप प्रवेश कर गया शाम के 6 बजे से।
इससे कितने वार्ड प्रभावित होगी? ये पानी आने से जो है हमारे वार्ड 2 नंबर में वार्ड का पानी आने से आपको 1 वार्ड 3 वार्ड ये सारा जो है प्रभावित होना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि पानी कल से और उसके बाद स्पीड भी बढ़ गई। स्पीड बढ़ने के बाद जो है 2 फीट अभी वो मोटाई हो गया, रोड पर से चलने लगी है पानी का। क्या नाम हुआ? हमारा नाम भगवान लाल ठाकुर, सुंदरपुर छठीपुर वार्ड नंबर 2 की पार्षद प्रतिनिधि। दरभंगा NH57 पर बाढ़ पीड़ितों ने अपनी मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। यह धरना प्रदर्शन भाकपा माले के बैनर के तले ग्रामीणों के द्वारा किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग को बाढ़ पीड़ित घोषित किया गया है, लेकिन बाढ़ की राशि हम लोग के खाते में नहीं आई है। इसके अलावा पशु चारा का भी पैसा हम लोग के पास नहीं पहुंचा है, जिस वजह से पशु पालने के साथ साथ अपना जीवन यापन करने में भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं लोगों के द्वारा घंटों सड़क जाम करने की वजह से मब्बी सड़क पर लंबी वाहनों की कतार लग गई, जिस वजह से यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई यात्रियों को कई किलोमीटर तक पैदल ही चलना पड़ा, तब जाके उन्हें सवारी गाड़ी मिली। मौके पर पहुंची मब्बी OP पुलिस भी लोगों को समझाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं हो रहे थे और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। है हम लोग यहाँ पर पूरे जाम किया, हम लोग प्रखंड में भी 2 बार 3 बार जाम किए और जिला में भी DM को भी घेरे बाढ़ के सवाल पर। DM साहब ने कहा कि 10 दिन के अंदर आप जितने बाढ़ पीड़ित है सबको पैसा चला जाएगा। 10 दिन के साथ ही 20 रोज हो गया, अभी तक कोई बाढ़ पीड़ित के पैसा नहीं गया, न चारा का गया है। और कुछ वार्ड में 1-2 वार्ड में कुछ आदमी को पैसा भेज दिए झगड़ा लगाने का, और बाकी का छोड़ दिया गया है। और हमने DM के लिखित के अनुसार हमने पूरे ये जाम की है ताकि जितने बाढ़ पीड़ित है पश्चिमी और उत्तरी इलाका में बाढ़ पीड़ित सभी को राहत मिल सके। कितने लोग प्रभावित होंगे? कम से कम इस इलाका में 7-8 गांव प्रभावित है, जो 7-8 गांव में मुश्किल से 1-2 वार्ड में कनी पैसा गया, बाकी सभी छूटा हुआ। कितने देर से जाम किए हुए हैं? कौन सी रोड? और हम लोग करीब यहाँ 2 घंटा से जाम किए हुए NH में भी। कोई प्रशासनिक आदमी आए? अभी प्रशासनिक आदमी नहीं आए हैं। क्या नाम हुआ? कैलाश पासवान। क्या है? भाकपा माले।